जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वाइट जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न जो लिए गए हैं आपके चिन्ह पे आधारित है, ठीक है। हिंदी में जो आपका चिन्ह होता है उस चिन्ह पे आधारित प्रश्न लिए गए हैं। और ये जो प्रश्न जो लिया गया है आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कई बार ये पूछे गए हैं। और जो आगामी जो परीक्षा जो होने वाली है, जहाँ पर चाहे आपका यूपी टेट हो गया, चाहे आपका सीटेट हो गया, चाहे यूपीटीजीटी हो गया, चाहे पीजीटी हो गया, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो गया, उन सब परीक्षाओं में जो आपके 20 नंबर के या 25 नंबर के जो भी प्रश्न होते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, आपके यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है अल्पविराम, ठीक है, किसका? अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, ठीक है। अल्पविराम का जो प्रयोग होता है वह कहाँ किया जाता है? अल्पविराम क्या है आपका? अल्पविराम ये क्या है? चिन्ह है। अल्पविराम क्या आपका? चिन्ह है। ये चिन्ह है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए दिया है क्या? वाक्य के अंत में, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है वाक्य के बीच में। ऑप्शन सी दिया है वाक्य के आरंभ में। आपका ऑप्शन डी दिया है कह रहा वाक्य के उसमें जहाँ बहुत से कम शब्द हों, ठीक है, वह कह रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है क्या? करेक्ट है, वाक्य के बीच में। कह रहा है वाक्य के बीच में जहाँ विराम है तो आवश्यकता हो वहीं पे हम प्रयोग करते हैं। यदि आप अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही आप चाहे जहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको आवश्यकता होता है अल्पविराम चिन्ह का, वहीं पे हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आरंभ में हम नहीं कर सकते हैं तो आपका गलत हो गया, ठीक है। जो आपका सी है, कह रहा वाक्य के आरंभ में भी नहीं कर सकते हैं, अंत में भी नहीं और आरंभ में भी नहीं, और चाहे जहाँ कम शब्द होते हैं वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ करते हैं? वाक्य के बीच में करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये दूसरे नंबर की बात किया जाए, कह रहा है जब कोई वाक्य किसी शब्द का उसकी अन्य टोन पर बल देता है, इस स्थिति में उचित विराम चिन्ह कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, बी दिया है उद्धरण चिन्ह, सी दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह, डी दिया पर रेखांकित, ठीक है। आपका ऑप्शन जो दिया, जो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ये क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है क्या है? करेक्ट है, ठीक है। चलिए उद्धरण चिन्ह जैसे वह ही आया था। अब यहाँ पे जो ही है, ही में क्या लगाया गया है? ही को हम, ठीक है, उद्धरण चिन्ह के साथ हम बंद कर दिए हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिन्ह प्रयोग किया गया है वह किसका चिन्ह प्रयोग किया गया है? उद्धरण चिन्ह का। आई बात समझ में? वह ही आया था, कौन आया था? वह ही आया था। तो यहाँ पे ही को हम उद्धरण चिन्ह के साथ हम बंद कर दिए हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज तीसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पे जो शब्द जो दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका वर्तनी जो है वह क्या है? शुद्ध है, सही है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है विषयता, बी दिया है विषयते, सी दिया है भूमितर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है क्या? करेक्ट है, विषयता, ठीक है। कह रहा है विषयता शब्द की वर्तनी सही है। क्या है? विषयता जो शब्द है इसकी जो वर्तनी क्या है? सही है, मतलब जिसका उच्चारण स्थान है क्या? सही है। शेष शब्द वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से क्या? अशुद्ध है। जो यहाँ पे जो शेष शब्द जो दिया गया है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये क्या है? अशुद्ध है। चलिए चौथा प्रश्न हमारा, कह रहा निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? यहाँ पे जो वर्तनी दिया गया है, 4 वर्तनी दिए गए हैं, ठीक है ना, 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है चारित्रिकता, ठीक है, बी दिया है चरित्रवादी, सी दिया है चरित्रवाद, डी दिया आपका चरित्र विरोधी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपको जो बी है क्या? करेक्ट है। और चरित्रवादी शब्द क्या है? इसकी जो वर्तनी क्या है? शुद्ध है। इसकी जो वर्तनी है क्या है? शुद्ध है। चरित्रवादी मतलब जिसका चरित्र का अच्छा हो, ठीक है, जो चरित्रवान हो, उसके बारे में कह रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है, कह रहा निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? अब आपको यहाँ से बताना है कौन ऐसी वर्तनी है जो सही है आपका। पहला क्या है? कोहुल, आपका बी दिया है कोहल, सी दिया कोहुल, और जो डी दिया आपका क्या दिया है? डी दिया आपका कुहुक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द जो आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये क्या? करेक्ट है, कोहुक, ठीक है। अगर कोहुल, सॉरी कोहुल है, कोहुल वर्तनी की दृष्टि से क्या है? शुद्ध है। शेष जो वर्तनी जो दिए गए हैं वह क्या है? अशुद्ध है। जो कोहुल जो ऑप्शन जो सी है वह क्या हमारा शुद्ध है, बाकी जो वर्तनी हमारे दिए गए वह क्या है? गलत है। आई बात समझ, जो भी आपको वर्तनी जो दिया गया है आपका गलत है। यदि आपका 6वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? अब इसमें से आपको बताना है 6वें नंबर का।
6वें नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसी शब्द की वर्तनी सही है। इसमें कौन सा ऐसा वर्तनी है, कौन सा ऐसा शब्द जिसका उच्चारण स्थान सही है। आपका ऑप्शन ए दिया है भगवान, भागमान, बी दिया है रामस, सी दिया है लालत्व, डी दिया आपका वाल्मीकि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है, करेक्ट है, लालत्व। ठीक है, लालत्व शब्द की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। अन्य शब्दों की जो वर्तनी में क्या है, अशुद्ध है। जैसे क्या है, देखो इधर क्या है, शुद्ध है, इधर वाले जो भाग हैं क्या है, शुद्ध हैं, बाकी जो इधर वाले जो भाग हैं क्या है, अशुद्ध है। जैसे यदि बात किया जाए आपका भगवान, ठीक है, भगवान का क्या होता है, भागवान होता है। ठीक है, रामस का क्या होता है, रामास होता है, और वाल्मीकि का क्या होता है, वाल्मीकि। ठीक है, इसका जो वर्तनी है शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर का प्रश्न, कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से जो शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है या शुद्ध है। ऑप्शन ए दिया है विकृत, बी दिया है कालिदास, सी दिया है बाजार, डी दिया आपका बाजार। ठीक है, यहाँ पे बाजार तो लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा है बिंद है, लेकिन यहाँ पे बाजार आपको दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है क्या, करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बाजार जो है क्या, करेक्ट है। कालिदास तद्भव रूप है एवं विकृत जो है क्या, अशुद्ध है। ठीक है, यदि आपको कालिदास की बात किया जाए तो कालिदास क्या आपका तद्भव है, क्या है, तद्भव है। यदि आपका विकृत की बात किया जाए तो विकृत क्या आपका अशुद्ध है, विकृत क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है ये। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से या निम्न में से वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी ऐसा है जो शुद्ध है। आपका ऑप्शन ए दिया है आधिकारिक, बी दिया है आधिकारिक, सी दिया अधिकारिक, डी दिया आपका आधिकारिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बी है क्या, करेक्ट है, आधिकारिक। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए 9वें नंबर का, कह रहा है इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें कौन सी ऐसी वर्तनी है जो आपका शुद्ध, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए दिया है एकयता, बी दिया है अनअधिकार, सी दिया चित्तम है, डी दिया पर अनुकूल। तो आपका ऑप्शन जो डी है क्या, करेक्ट है। अनुकूल शब्द शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ठीक है, जो अनुकूल है क्या है, किसका है, शुद्ध वर्तनी का है। और 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक वाक्य में विशेषण शब्द है और वह है। ठीक है, कह रहा है एक वाक्य में विशेषण शब्द है, वह कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए दिया है सुंदर लड़की, बी दिया आपका लड़की, सी दिया आपका सुंदर, डी दिया आपका सुंदर लड़कियां। तो आपका ऑप्शन ए जो है क्या है, करेक्ट है, सुंदर लड़की की बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, आप लोग मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।